देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। दुनिया में जब भी कोई वबा आती है तो इस बात का डर होता है कि बहुत सी इंसानी जानें चली जाएंगी। इंसानी जानों को बचाने के लिए नित नए तरीके अपनाए जाते हैं, तदाबीरें अपनाई जाती हैं, तजुर्बे किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि किसी भी तौर पे जो इंसानी जानों का ज़िया है उसको रोका जा सके। लेकिन अलग खेल है, अजब तमाशा है कि 50 लाख की आबादी वाले फ़लस्तीन पर जिस अंदाज से पिछले कई दिनों से बमबारी की जा रही है, वहां पे कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। गुज़िश्ता चंद दिनों की गोलाबारी ने, बमबारी ने, मिसाइल हमलों ने तकरीबन 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। और इन फ़लस्तीनियों में कौन शामिल हैं? वो शामिल नहीं जो हमलावर होते हैं, वो शामिल नहीं जो दहशतगर्द हैं, वो शामिल नहीं जो हमारे दुनिया के अमन को पामाल करते हैं, बल्कि वो शामिल हैं जो मासूम हैं, जो बेगुनाह हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं। 4,500 बच्चे गुज़िश्ता चंद दिनों में शहीद कर दिए गए। अक़वाम आलम खामोश रहा। इसके बाद तकरीबन 3,000 खवातीन, उसमें बेशतर हामला खवातीन शहीद कर दी गईं। अक़वाम आलम खामोश रहा, तमाशा देखता रहा। 10,000 से ज़ायद शोहदा की तादाद हो चुकी है, लेकिन आज भी इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें, वो तंजीमें जो कि एक छोटे से वाक़े पे, छोटे से साने के ऊपर पूरी दुनिया को जगा देती हैं, उठा देती हैं, वो तमाम तर तंजीमें खामोश हैं। माजरत के साथ वो तंजीमें भी जो किसी सड़क पे मर जाने वाले कुत्ते के लिए भी मोमबत्तियों का इतना बड़ा मार्च कर देती हैं, वो 10,000 इंसानी जाने चली गईं, लेकिन कोई मार्च नहीं किया गया। सवाल यहां पे ये भी उठता है कि वो खवातीन की जो तंजीमें हैं, जो खवातीन के हुकूक की बात करती हैं, जो हुकूक और खवातीन की बराबरी की बात करती हैं, यहां पे 3,000 खवातीन को शहीद कर दिया गया, नाहक शहीद कर दिया गया। क्या उनमें से किसी ने आके सामने आके आवाज उठाई? किसी ने आवाज ना उठाई। 50 लाख लोग हर लम्हे इस बात के खौफ में रहते हैं कि कब कोई इमारत का मलबा, कब कोई मिसाइल उनके सरों पे आ गिरेगा और वो इस दुनिया को छोड़ जाएंगे, या उनके प्यारे एक ऐसे हमले के बाद हमेशा से उनसे जुदा हो जाएंगे जिसके बाद शायद उनसे मुलाकात तवक्को नहीं की जा सकती। ये सब कुछ हो रहा है आपके सामने, मेरे सामने, लेकिन हम सब खामोश हैं, तमाशा देख रहे हैं। इस्लामिक ममालिक की बात करें, इस्लामी ममालिक की बात करें, ओआईसी इजलास की बात करें, कहने को तो मुस्लिम उम्मा एक है। कहने को तो इकबाल ने ये शेर भी कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, लेकिन आज मुस्लिम उम्मा का आलम यह है कि इस्राइली प्रोडक्ट्स का अगर एक मुल्क में, एक मुस्लिम मुल्क में कुछ हद तक बॉयकॉट हो भी जाता है, तो दूसरे ही पड़ोस के मुल्क में वहां पे इस्राइली प्रोडक्ट्स ही बाकायदा तौर पे झंडे लगा के, बड़ी बड़ी टैगलाइन लगा के तशहीर की जाती है और बताया जाता है कि इस्राइल कितना मजबूत मुल्क है। बताया जाता है कि मुसलमान कितने डिपेंडेंट हैं कि हमारे पास तो दांत साफ करने का मंजन भी अब अपना नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आता है इस्राइल से। अगर हमारे हाथ खराब हो जाएं तो हमारे पास अपने हाथ धोने की प्रोडक्ट्स भी नहीं, क्योंकि वो सब भी आती हैं इस्राइल से। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज अब हमारी जिंदगियों में जो सरायत कर चुकी है, उसका ताल्लुक, उसका ताना बाना कहीं ना कहीं उन चंद खानदानों से है जो इस्राइल को सपोर्ट करते हैं। हमारे खाने पीने की अशिया की बात कर ली जाए तो तमाम तर बेशतर अशिया जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, मशरूबात जो हम लाशऊरी में इस बात को इस्तेमाल करते हैं कि वो शायद हमारी सेहत को नफा देंगे, कोई तौर पे नफा नहीं देते, लेकिन वो तमाम प्रोडक्ट्स भी उन्हीं चंद खानदानों की हैं जो कि इस्राइल को सपोर्ट करते हैं। और हम सब खामोश तमाशा देख रहे हैं, उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि आग कब हमारे घरों तक पहुंच जाए। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, जो कि निगरां वजीर आजम हैं, सऊदी अरब गए हैं 3 रोजा दौरे पे, जहां पे ओआईसी इजलास के हवाले से मामलात को भी देखा जाएगा और ओआईसी इजलास में फलस्तीन का मुकदमा भी उठाया जाएगा। लेकिन माजी में कितने ही ऐसे ओआईसी इजलास गुजरे, कोई मुकदमा ना उठाया गया, कोई ऐसी आवाज ना आई जिसमें फलस्तीनियों को यह पैगाम दिया जा सके कि मुस्लिम उम्मा आपके साथ खड़ी है।
ऐसा कुछ फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आया। इसी हाल से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करने सीनियर सहाफी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, फलस्तीन पे मजालिम ढाए जा रहे हैं और आज जो सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के मौजूदा निगरान वजीर आजम अनवार उल्लाह काकड़ साहब सऊदी अरब के 3 रोजा दौरे पे जा चुके हैं और वहां पे OIC इजलास होगा जहां पे फलस्तीन की मौजूदा हालात के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। क्या सोच रहे हैं कि इसमें कुछ मुस्बत नताइज आ सकते हैं? देखिए, जब कलेक्टिव जो है कोई टॉक की जाती है तो उसकी एक ताकत तो बनती है। इज्तिमाई एक प्रेशर डाला जाता है, गुफ्तगू होती है, रिपोर्ट पे आती है, उससे एक मैसेज क्रिएट होता है, वो जो वहां जाता है और की बरादरी जो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसको सुन भी रही होती है, हमारे अवामी रिएक्शन भी जान रही होती है, मुस्लिम ममालिक के जो रद्द-ए-अमल है उसको भी समझने में मदद मिलती है। तो इसकी तो अपनी अहमियत है, लेकिन जिस ये एहतियात के साथ मुस्लिम ममालिक बात करते हैं और इनके जो ताल्लुकात हैं वो ज्यादातर यूरोप और अमेरिका से जुड़े होते हैं, इनके मफादात, तो ये जो एहतियात से बात करते हैं तो वो मोहतात गुफ्तगू के नताज भी बहुत मोहतात ही आते हैं, कभी कभी तो आते ही नहीं है। ये है सूरत हाल। लेकिन जहांगीर साहब, अगर आप देखें होलिस्टिकली जो OIC है वो इतने अरसे से कोई बड़ा रद्द-ए-अमल देने में नाकाम रहा है। शायद OIC की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आप या मैं या जो फलस्तीन में रहने वाले वो मजलूम लोग जो तवक्को कर रहे थे वो उसके तो करीब तर भी नजर नहीं आता। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि रद्द-ए-अमल ये क्यों दे। इससे पहले जो जब ये रद्द-ए-अमल ये रॉकेट बरसाया गया हमास की तरफ से ये चीज शुरू हुई और ये सारा सिनारियो चेंज हुआ, उससे पहले ये हमास को ये रॉकेट मारने की जरूरत क्यों थी? इसलिए थी कि इस्लामी ममालिक यूरोपीय ममालिक से लेके अमेरिका से मिलके ये उसको तस्लीम कर रहे थे और जो है वो फिलिस्तीन वालों के जो मुफादात हैं उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। अब इनके बेबस हो गया था, हर मुल्क जो है अपना सिफारतखाना खोलना चाहता था, फैसिलिटेट करना चाहता था और उनको तरक्की देना चाहता था। जब आप फिलिस्तीन को नजरअंदाज करके, किसी को नजरअंदाज करके उसके दुश्मन को आप ताकतवर करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा। तो जब ये सूरत हाल हुई, रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से तो मुसलमान ममालिक की तरफ से नहीं आया, फिलिस्तीनियों की तरफ से आया। अगर वो ऐसा ना करते तो ये शायद जो है ये बिल्कुल गायब ही हो जाता नक्शे से। लेकिन जहांगीर साहब 10,300 जायद हलाकतें हो चुकी हैं जिसमें तकरीबन 4,500 बच्चे हैं, तकरीबन 3,000 खवातीन हैं। इतनी बड़ी हलाकतें हो रही हैं और वहां पे इस वक्त 5 मिलियन की आबादी बसती है जो कि इस वक्त अंडर द थ्रेट है, सीरियस थ्रेट है। इस सबको देखते हुए अक़वाम आलम, अक़वाम मुत्तहिदा, मुस्लिम ममालिक, तमाम तर ये बड़े बड़े जो ओहदे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, खामोश हैं, तमाशा देख रहे हैं खाली। देखिए, सऊदी अरब जो है वो अब मुसलमानों का लीडर मुल्क है ना जी, लेकिन आपकी बताएं कि वो एक ऐसा बहुत बड़ा शहर तामीर कर रहा है जिसे पूरा के पूरा यूरोपियन कल्चर इसके अंदर है। हर चीज की, शराब की आजादी, डांस की आजादी, क्लब की आजादी, ये सारी चीजें कर रहा है। एक बात। इसी तरह मिस्र भी जो है उसके भी मफादात जुड़े हुए हैं। अब वो उसकी मुतालबा मान लिया है मुसलमान ममालिक ने कि मगरिब के कल्चर को फरोग दिया जाएगा, हम इतने रिजिड नहीं होंगे, हम लचकदार रवैया नहीं रखेंगे, बल्कि एक माहौल बना के देंगे जिसके नतीजे में उनको तबाही से रोका, वो मान गए थे। लेकिन जब वो जो एक मुल्क पे, एक फिलिस्तीन पे और वो चीज नाफिज करना चाहते थे, उसकी नस्ल कुशी कर रहे थे। पहले ये नस्ल कुशी तो शायद ना करते, लेकिन ये नस्ल इनकी क्या की शनाख्त खत्म हो जाती। इन्होंने अपनी शनाख्त बचाने के लिए। लेकिन जहांगीर साहब, मुझे सवाल मेरा यह है कि इतना सब कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया खामोश क्यों है? आप देखें कि पाकिस्तान से वो अफगानी जो कि यहां पे गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, यहां पे जब उनको भेजा गया, उनके अपने मुल्क भेजा गया, बाइज्जत तौर पे भेजा गया, तो भी हमारे अंदर से भी आवाजें उठी और पूरी दुनिया ने हम पे प्रेशर किया कि आप क्यों भेज रहे हैं। और हत्ता के अफगानिस्तान क्रिकेट टीम अगर कोई मैच जीती थी वर्ल्ड कप का तो वहां पे इस बात को इंडोर्स किया जाता था, वहां पे मीडिया की जन्नत बनाया जाता था। लेकिन यहां हजारों बच्चे मारे जा रहे हैं, बेदरेक शहीद किए जा रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नजर नहीं आ रहा कि वहां पे जाके या इस हवाले से कोई बात करे और प्रेशर करे कि वहां पे इस सबको रोका जाए। देखिए, एक बात यह है कि ये जो मफादात की दुनिया है, जदीद दुनिया,
इसमें गिव एंड टेक का माहौल होता है। फिलिस्तीनियों के पास कुछ देने को ही नहीं है, उनके पास इंडस्ट्री नहीं है, उनके पास फौज नहीं है, उन्हें कोई तरक्की की राह नहीं है। वो तो एक जिंदगी, एक थर्ड क्लास किस्म की जिंदगी वो गुजार रहे थे। अब उनके पास कुछ, अफगानियों के पास भी कुछ ना कुछ ये देने को है कि वो पाकिस्तान को प्रेशराइज रखता है, अब वो इंडिया को जो है वो मदद मिलती है। तो ये कुछ ना कुछ वो लोग कर रहे होते हैं, हमारे खिलाफ साजिशें करके अब तक प्लेस बना रहे होते हैं। ये उसके पास क्या है जिसकी वजह से ये नोटिस करें उसकी? ना अमेरिका नोटिस लेने की जरूरत है, तबाही, क्योंकि वो सर अमेरिका तो ओपनली वहां पे अपने वेपन्स पहुंचा रहा है। अमेरिका तो सपोर्ट कर रहा है इस पूरे अमल को कि वहां पे लोगों को और मारा जाए, जदीद टेक्नोलॉजी दे रहा है वहां पे अमेरिका। तो देखिए, कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये होता है कि जो चीज बेकार हो जाए उसको तहस नहस कर दो, उसको उसका निशान मिटा दो। तो वही किया जा रहा है कि फजूल से लोग हैं और ये इन लोगों ने बेचैनी फैला रखी है, हमारी मार्केट खराब करते हैं, हमारा जो नया कल्चर लाने वाले हैं ये लाने जा रहे हैं उसकी राह में रुकावट है। तो ये बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है। तो सर ये कहा जाए ना कि वो इंग्लिश का वो मुकालमा है ना कि माइट इज राइट, तो यहां पे इसराइल के पास माइट है तो वो राइट है, और फलस्तीन के पास कुछ नहीं है देने के लिए, ऑफर करने के लिए, तो वो तनहा खड़ा है। ना उसके लिए कोई मुस्लिम ममालिक आगे आ रहे हैं, ना ही कोई ह्यूमन राइट्स के इदारे आगे आ रहे हैं। देखिए, एक बात यह है कि माइट इज राइट का जो कानून है उसमें एक चीज जरूर की जा सकती है, वो ये की जा सकती है कि अगर मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर सिर्फ जो है बाइकॉटी करने लगे उसका, तो उसका कोई ना कोई वो रंग जाने जब ये बॉयकॉट कैसे होगा मुझे ये बताएं। पाकिस्तान में जो हमने देखा कि एक बड़ा जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है कि जो वहां के प्रोडक्ट्स हैं, वहां के जो ब्रांड्स हैं उसका बॉयकॉट किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप 4 गली छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो आपको नजर आता है कि ऐसे मॉल्स हैं, ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ऐसे इदारे हैं जहां पे हर प्रोडक्ट के ऊपर इसराइली फ्लैग नस्ब किया गया और बताया गया कि दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स फ्रॉम इसराइल, और जानबूझ के वहां पे ये दिखाया जा रहा है कि हम इसराइल के हक में किस अंदाज से आगे बढ़ के खड़े हैं। तो ये तो आपकी मुस्लिम उम्मा के अंदर दिखाई दे रहा है। एक फार्मूला है, एक कुलिया है, ठीक है ना, कि आज जो है वो कुलिया ये है कि हम उनके लिए कितने मुफीद हैं। अब हम भी जो है बहुत पीछे बैक बेंचर हो गए हैं दुनिया के, तो अब हमारी अहमियत भी नहीं है, ना हमारी आवाज सुनी जाती है, ना हम बाइकाट भी करेंगे तो कुछ भी। लेकिन उनको एक ही जो है ना चीज दस पहुंचा सकती है कि उनका मुफाद जो है तिजारती मुफाद है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को अपने काबू में कर रखा है। कहीं किसी भी तरीके से अगर उनको नुकसान, माली नुकसान को तो वो समझ सकते हैं, जानी नुकसान को जो पहुंचा रहे वो उनके माल से कहीं निचली चीज है। लेकिन जहांगीर साहब मुझे बताएं कि 10,000 नाहक इंसानी जानें चली गई, 10,000 लोगों को नाहक तौर पे शहीद कर दिया गया, बच्चों को शहीद कर दिया गया, ये देखे बगैर कि वो किसी जुर्म की पादाश में थे भी या नहीं, ये देखे बगैर कि वो जो माएँ जो खवातीन थी वो हामला थी, किस हालत में थी, उनकी क्या मामला थे, उन सबको कतई नजर उनको शहीद कर दिया गया। अब आपको लगता है जो ओआईसी का इजलास होने जा रहा है, ये ओआईसी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अब यहाँ पे एक सख्त स्टांस ले, और इसमें पाकिस्तान का मौका क्या नजर आ रहा है? 2-4 दिन जो है वो जंग बंदी कर देंगे, फिर जो है बम्बार्टमेंट करेंगे, इससे और भी आसाब टूटते हैं। अगर गैप देकर आप बम्बार्टमेंट करें, खौफ की हालत है, फिर अचानक बमबारी शुरू हो जाए, अचानक जो उनका मासरा शुरू हो जाए और उनको जो वे आउट, जो बाहर जाने का रास्ता मिस्र के जरिए तो मिला था, वो बंद कर दिया जाए, तो उससे भी ज्यादा बुरी हालत होगी। ये इसको आप ये भी समझें कि इन्होंने जो है वो इंटरवल दे दिया है, एक वक्फा लगा दिया है, एक आसाबी तनाव भी डाला जा रहा है ताकि ये लोग टूट फूट जाए। इनका जो हौसला है वो हौसला जवाब देते हैं कि ये सर उठाने के काबिल नहीं है। लेकिन देखें, इत्तेफाक देखें, उनकी हिम्मत देखें कि जब भी वो ये देखते हैं तो कुछ ना कुछ बमबारी कर देते हैं, वो रॉकेट बरसा देते हैं। अभी तो वजीर आजम वहां का जो है, अब इसराइल के वजीर आजम का भतीजा जो है वो बम्बार्टमेंट में कत्ल कर दिया गया, मर गया। वो मातम बिछा हुआ, एक आदमी के इसके भतीजे का मातम बिछा हुआ, 10,000 लोगों को कोई मातम करने को तैयार नहीं है। जाहिर साहब, पाकिस्तान का मौकफ क्या होना चाहिए ये बताइएगा
क्योंकि कल शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के हवाले से हमने एक दिन तो मनाया, उनको याद करा, लेकिन वो इकबाल जो कहते थे कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, आज आपको क्या मुसलमान किसी भी तौर पे किसी भी फोरम पे एक नजर आते हैं, एकजुट नजर आते हैं? भाई हरम समझे तो पासबानी होना, अब तो ये वो समझते हैं, अब तो जो मुसलमानों में भूख पड़ गई है। सर किबला अव्वल है सर मस्जिद अक्सा। देखिए किबला अव्वल तो पहले यही था जो आज है। बीच में एक 16 माह का वक्फा ये था कि किबला अव्वल बनाया गया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा था कि उनके फॉलोअर्स कितने मजबूत हैं, अगर वो किबला भी बदल दें तो उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। लोग खड़े थे, किबला अव्वल को जो है इन्होंने मस्जिद अक्सा को अपना बनाया, उसके बाद जो है वापस आ गए इसी किबला अव्वल की तरह जो पहले किबला अव्वल था जी। वो किबला था। और अब एक नई बहस छेड़ दी, दुश्मनों ने एक प्रोपेगेंडा डाल दिया, तो वो तो हजरत उमर फारूक की ने वो मस्जिद बनाई हुई थी उसके दौर में, वो तो जो वो उमर की मस्जिद है कहते हैं, अब वो शिया सुन्नी का झगड़ा हो गया, अब उसके लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं, ये प्रोपेगेंडा हवा दी जा रही है। अरे भाई मस्जिद बनाना एक है और उसका पहले से होना एक अलग है। वो किबला था, किबला काबा की हैसियत उसको हासिल की, उस पर मस्जिद अच्छी तामीर कर दी, तो ये डिवाइड है, ये जो है ना प्रोपेगेंडा। जहांगीर साहब ये देखते हैं कि पाकिस्तान में एक निगरां हुकूमत है, एक मुस्तकिल हुकूमत नहीं, पाकिस्तान के माशी हालात उतने बेहतर नहीं, अवाम का जोशो जज्बा दीदनी है, वो हर कोई देख सकता है, लेकिन आपको लगता है हुकूमती सतह पे एक बड़ा क्लियर एक वाजे स्टांस लिया जा सकता है पाकिस्तान की जानिब से? देखिए एक बात ये बहुत ही भोली सी बात ये है कि निगरां हुकूमत ही है, इनके ऊपर एक निगरां है, उनके ऊपर एक निगरां है, फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट निगरां है, वो जो आलमी मफादात को देखते हैं वो है। ये निगरानी है कि हम इस शिकंजे में फंसे हुए हैं, हम एक दूसरे की निगरानी कर रहे हैं, एक दूसरे के मफादात पे नजर रखे हुए हैं, तो ये कैसे होगा? ये बहुत बड़ी तब्दीली आनी है इसके लिए। और अगर कोई ऐसा कोई लीडर, तो जहांगीर साहब ये समझा जाए कि काकड़ साहब सऊदी अरब जा खाली हाथ रहे हैं और वहां से लौटेंगे भी खाली हाथ, कम से कम फलस्तीन के मामले में? खाली हाथ लौटे ना लौटे ये तो जब उनसे पूछा जाएगा तो वो तो बहुत खूबसूरत तस्वीर बता सकते हैं ना कि वो गए, उन्होंने तकरीर भी अच्छी की होगी, करेंगे वो तकरीर भी, जहां भी उन्होंने अच्छी तकरीर करके वो गए, वो अलग बात है। नतीजे के एतबार से अगर 57 ममालिक वो सारी तकरीर करें, सारी बात करें और नतीजा फिर सिफर नजर आए, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं हुई है। आपको रिजल्ट के एतबार से देखना होगा, आने तो दे उनको। जहांगीर साहब एक सवाल, तल्ख सवाल करना चाहूंगा आखिरी में। ये आग जो इस फलस्तीन में लगी हुई है, हम सब देख रहे हैं, बल्कि ये कहें कि उस आग से अपने हाथ सेक रहे हैं तो गलत नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम बतौर मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम ममालिक के मैं बतौर बात करूं, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि ये आग कब हमारे दरवाजे तक पहुंच जाए और हमें अंदाजा भी नहीं होगा आग हमारे दरवाजों तक पहुंच चुकी होगी? घर सबके जलेंगे, आग किसी की नहीं है। समझे, जब हवा चलती है ना तो हम ये नहीं समझे कि हम यहाँ दूर बैठे हैं, बड़ा अमन है, हम तो बचे हुए हैं, वो तो मर रहे हैं, हम बड़े इत्मीनान से। लेकिन जब आग फैलती है ना तो वो जंगल की आग फैलती है तो फिर वो मिसमार कर देती है, खाक अस्तर कर देती है, खाक अस्तर बिक जाता है। ये तो सोचना चाहिए। अब जब आप जोड़ के देखेंगे कि ये अगर आफत टली नहीं तो कहीं हमारे पास भी आ सकती है, और हम इसलिए ज्यादा निशाने पर हैं कि हम एक कुव्वत है, एक में कुव्वत है, हम जो है किसी को भी धकेल सकते हैं, तो वो हम पर ज्यादा कफन लगाने की, ज्यादा निगरानी करने की कोशिश करेंगे जो यूरोप और अमेरिका वाले और जो भी उनके यहाँ जो एजेंट का किरदार करते हैं। बहुत मुश्किल हालत है। एक आखिरी चीज बता दीजिएगा कि जो इसराइल को तस्लीम करने की एक सूरत हाल बनती दिखाई दे रही थी, बहुत से मुस्लिम ममालिक बड़ी तेजी से इसराइल को तस्लीम कर रहे थे, उसमें यह भी कहा जा रहा था कि अनकरीब सऊदी अरेबिया भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। पाकिस्तान के हवाले से भी इस तरह की इत्तलात थी कि वफ्त जा रहे हैं, वफ्त आ रहे हैं। आपको लगता है कि अब ये जो इसराइल को तस्लीम करने वाला जो मामला है वो कुछ अरसे के लिए ठहर जाएगा, थम जाएगा, या जो ममालिक तस्लीम कर चुके हैं या उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो इस स्टेटस से दस्तबरदार हो जाए एक बार फिर से? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं ना
कि ये सूरत हाल आएगी, नई सूरत हाल आएगी, उसकी एक ही वजह है कि तब्दीली सूरत हाल नहीं आ सकती है। और आपका सवाल जो है उसका एंड क्या है? सर यही है कि क्या ये मजीद इसको तस्लीम किया जाएगा इसराइल को, या फिर हम ये सोचें, मुस्बत सोचें कि जिन ममालिक ने माजी में कुछ अरसा पहले इसराइल को तस्लीम किया था वो भी अपने इस फैसले से दस्तबरदार होंगे? भाई आप स्ट्रेटेजी देखें अमेरिका की, यूरोप की, उसके हिमायतियों की, और जो हमारी सफों में, हमारे इस्लामी ममालिक में उसके बहुत एजेंट बैठे हुए हैं, उनकी ये देखें, वो ज़हनी तौर पर तो आसादी तौर पर तस्लीम कर चुके हैं इस हकीकत को। अब उनका मसला ये नहीं रहा कि इसराइल तस्लीम हो ना हो, उसका मतलब है कि इनका निशान मिटा दिया जाए, सही, इनको इस खौफ से निकाल दिया जाए कि आइंदा भी कोई सूरत हाल हो सकती है। इसलिए इतना खौफ बैठाया जा रहा है, इतनी बमबारी की जा रही है। लेकिन उम्मीद है हमेशा ये रखें कि चिंगारी से ही आग निकलती है, ये इसको चिंगारी बना देंगे, ये तो ये इसमें ये रहेगी, बरकरार रहेगी। कभी भी जरा से किसी वजह से, किसी बहाने से ये अगर फैलती है तो ये बहुत बड़े ऑर्बिट में होंगे, आलमी जंग के तौर पर दुनिया की तबाही का बायस बन सकती है। ठीक हो गया जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और यकीन तौर पे फलस्तीनी भाइयों के दुख में, तकलीफ में हम सब उनके साथ खड़े, और इस जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। अब चाहे कोई से कोई भी रंग देना चाहे, लाख मुंह मोड़ना चाहे, उसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और जो लोग मुंह मोड़ रहे हैं और जो लोग इस वक्त खामोश तमाशाई बने बैठे हैं वो महज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जहां ये आग लगाई जा रही है ये आग यहां तक रह नहीं सकती, ये आग यहां तक महदूद हो नहीं सकती, क्योंकि ये आग फैलेगी, ये आग दूसरों के हाथों को भी जलाएगी और दूसरों के घरों को भी जलाएगी। तो जो लोग इस वक्त महज तमाशा देख रहे हैं, तमाशाई बने हुए हैं, वो महज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।